अपने आप को तैयार करने में, प्रिपेयर करने में बहुत टाइम लगता है कि तुम कुछ बात करो, ठीक है। और वो भी इतने दिनों बाद होता है। जब जब भी मैं वीडियोज़ बनाना छोड़ देती हूँ, मेरी हालत बहुत पतली हो जाती है, ख़राब हो जाती है। तुम देख सकते हो व्हाट इज़ गोइंग ऑन विद मी। बाल सही कर लेती हूँ पहले। ओके, नाउ थिंग्स आर लुकिंग बेटर देन बिफोर। पीछे क्यों नहीं रहते, पीछे रहे। हाँ, सो हेलो एवरीवन। कुछ तो अभी कुछ टाइम पहले मेरा एग्ज़ाम था जेई का, और मैं वो दे के आई थी। और मैं तुम्हें बताती हूँ आज कि क्या क्या हुआ था जिस दिन मैं पेपर देने गई थी, और कैसा सीन क्रिएट हुआ था वहाँ पर, ठीक है। उसके बारे में सारी डिटेल्स बताऊँगी, ठीक है। और ये चीज़ बताऊँगी कि मैंने क्या सीखा। मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, और तुम्हें मैंने हर वीडियो में बताया है कि मैं एक इंट्रोवर्ट टाइप की लड़की हूँ, और मैं बहुत कम बात करती हूँ स्ट्रेंजर्स से, जिससे भी मैं मिलती हूँ। और दोस्त बहुत कम बनते हैं मेरे, बहुत टाइम ले लेते हैं। मतलब साल, अगर मैं किसी के साथ 1 साल रहूँगी ना, दोस्तों के साथ भी, या हॉस्टल वगैरह में मैं रही हूँ, तो मुझे वहाँ पे भी बहुत टाइम लगा था दोस्त बनाने में। तो तुम सोच सकते हो कि मैं दोस्त बना ही नहीं सकती। अभी मैं अपनी कोचिंग में, मेरे फ्रेंड्स नहीं हैं, एक भी फ्रेंड नहीं है। 2 हैं जिनसे मैं बात करती हूँ वैसे ही, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं, ठीक है। उनसे हाय हेलो रहती है मेरी। जो मेरे खुद के दोस्त हैं हॉस्टल वाले, वो मेरे साल 2 साल बाद बने थे। तो नाउ आई एम रेडी फॉर मेकिंग दिस वीडियो। और मुझे तो फंबल कर रही हूँ यार मैं। एक्चुअली आज मेरे पास माइक नहीं है क्योंकि उसमें चार्ज नहीं है, और चार्जर में लगाऊंगी तो उसमें टाइम लगेगा। फलाना देखना। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 22 जनवरी को मेरा नीट का नहीं, जेई का, 22 जनवरी को मेरा जेई का पेपर था। और उस दिन के बारे में मैं तुम्हें बताती हूँ, ठीक है। उस दिन मैंने क्या क्या एक्सपीरियंस किया, क्योंकि पहला अटैम्प्ट था और सब कुछ पहली बार दे रही थी मैं, और ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दूसरी बार बैठ रही थी, ठीक है। तो उस दिन मैं गई सुबह 6:30 बजे, घर से निकले थे, मैं और मेरे भैया निकल गए, चले गए। भाई उस दिन बहुत तगड़ा सीन हुआ था। मेरे को खुद पे विश्वास नहीं हुआ, मैं इतना बोल सकती हूँ क्या। अब आप लोगों को तो लग रहा होगा क्योंकि मैं वीडियोस में इतना ज़्यादा बोलती हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं है कि रियल में भी कोई बंदा इतना बोलता होगा, ठीक है। और या फिर घर से बाहर जाने के बाद कोई इतना बोल सकता है क्या। मैं अपने घर में बहुत 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 बोलती हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा ही बोलती हूँ। और वीडियोस बनाती हूँ तब भी मैं बहुत बोलती हूँ, मेरे को ऐसा लगता है। बट जब मैं बाहर जाती हूँ, और जब मैं कहीं भी किसी फ्रेंड सर्कल में भी आती हूँ, फ्रेंड से मिलने जाती हूँ, फिर कहीं भी कोचिंग वगैरह जाती हूँ, स्कूल जाती थी पहले, तो बहुत कम बोलती थी, बिल्कुल चुप रहने वाली बंदी थी, मैंने हर वीडियो में बताया। बट जो अभी मेरे साथ सीन हुआ ना, जो अभी मैं एग्ज़ाम देने गई थी, भाई बहुत तगड़ा। मेरे को तो खुद पे विश्वास नहीं हो रहा था। मैं तो बताती हूँ क्या हुआ था उस दिन, ठीक है। उस दिन हुआ था सुबह 6:30 बजे निकली थी भैया के साथ। भैया के साथ हम चले गए थे, मैं और भैया। भाई साहब 6:30 बजे अंधेरा था, ठीक है। और वहाँ पे एंट्री थी 8:30 बजे तक, और 9 बजे से पेपर स्टार्ट था, ठीक है। मैंने अच्छे से पढ़ा नहीं, 8:30 था या 8 था, ठीक है, ऐसे कुछ था। चली गई, है ना। और इतनी ठंड लग रही, हाईवे पे इतनी ठंड लग रही, मैं बिल्कुल पैक होके गई थी। और बहुत ठंड थी भाई, बहुत ठंड थी। और मेरे 2 दिन तक जुकाम रही थी, इसलिए मैं वीडियोस नहीं बना पाई थी, क्योंकि मेरे को जुकाम हो रही थी और मेरी हालत बहुत ख़राब थी, ठीक है। पर उसको छोड़ो, वहाँ पहुँची थी मैं 7:10 या 15 पे मैं वहाँ पहुँच गई थी, करेक्ट, है ना। और वो मेरी कोचिंग के पास में मेरा सेंटर पड़ा था, तो चली गई मैं वहाँ। वहाँ मेरे को, और पता है क्या हुआ, जो मेरा एडमिट कार्ड था ना, उसमें मैंने थंब थंब और लगाते हैं वो थंब, क्या बोलते हैं, प्रिंट, थंब वो करते हैं ना, क्या बोलते हैं इसको, कुछ भी बोलते हैं, वो नहीं कर रखा था मैंने। सब बच्चों ने कर रखा था। मैंने फोटो लगा रखी थी, और अपने साइन मैंने वहाँ जाके कर लिए थे, पर मैंने वो थंब नहीं लगा रखा था। तो मेरे को तो इस चीज़ का डर लगे जा रहा है, तो इतना डर, इतना ओवर थिंक कर रही, मैं मेरे को निकाल देंगे, मेरे को पेपर नहीं देने दिया तो क्या होगा, ऐसे ऐसे सोच रही थी मैं। बट मुझे अंदर जाने दिया, ठीक है। मेरी बाली निकलवा दी थी उन्होंने, कि बाली निकालो, और मेरी नाक पे टेप लगा दिया। ये कोई बात होती है, मेरी नाक पे टेप लगी, शक्ल की धज्जियां उड़ा दी थी मेरी वहाँ जाके। बट कोई बात नहीं, मैं अंदर चली गई कैसे भी करके, ठीक है। और वहाँ जाके फिर हमारी चेकिंग हुई, सब कुछ हुआ। फिर हमें जाके बिठा दिया वहाँ पे, और वहाँ पे करेक्ट 1 घंटे पहले, 1 घंटा बिठाया रखा, पूरा 1 घंटा मैं वहाँ बैठी रही। और मैं ऐसे ऐसे डेस्क पे बैठी रही, ऐसे करके, कभी इधर देखूँ कभी इधर देखूँ। मेरे पीछे 2 लड़कियां बैठी बातें कर रही थी आराम से। मेरे भी मन कर रहा है यार, कोई बात करने वाला तो होना चाहिए ना। मेरा मूड बहुत खराब हो रहा था वहाँ पे, कि 1 घंटे पहले बिठा दी। इतने में तो मैं 1 घंटे में 2 घंटे का लेक्चर पढ़ के चल जाती, कुछ भी 2 घंटे की वीडियो देख लेती मैं, कोई भी चैप्टर की, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर था, तो कुछ कराती पेपर में। बट नहीं, मेरे को 1 घंटे पहले। और वैसे तो सबको 1 घंटे बैठाया जाता है, मेरे को आने के बाद पता चला कि एग्ज़ाम में ऐसा ही होता है कि आपको 1 घंटे पहले बिठा देते हैं वहाँ पे अंदर,
और 1 घंटे तक बैठना ही पड़ता है। बट मुझे नहीं पता था ना, तो मुझे यही लग रहा था यार अभी तो 1 घंटा पढ़ाई कैसे बीतेगा ये 1 घंटा, कैसे गुजरेगा ये 1 घंटा। और जहाँ पे मेरी सीट थी ना, वहाँ पे कोई भी नहीं बैठी थी, एक भी लड़की नहीं थी वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे सारी गर्ल्स ही थी, बॉयज़ का नहीं था वो, शायद वहाँ पे सेंटर नहीं पड़ा था बॉयज़ का, या फिर मुझे नहीं पता कब था उनका पेपर, बट गर्ल्स थी। तो मैं सोची यार एक दो लड़की तो मेरे आसपास भी आके बैठ जाओ यार, बात ही कर लेंगे, टाइम पास तो करना है। पर कोई भी नहीं आई। फिर बाद में बहुत देर बाद एक लड़की आई, ठीक है, और वो आके मेरे साइड में चेयर ढूंढती थी, मेरे से बोल रही एक्सक्यूज़ मी। मैं कहा हाँ, यहाँ पे चेयर नहीं है क्या? मैंने कहा लो आप मेरी ले लो ना, मैं तो कब से वेट कर रही हूँ, मेरी ले लो चेयर। फिर वो कह रही थैंक यू, मैं कह रही वेलकम, और मैंने अपनी तरफ से दूसरी एक और चेयर खिसका के मैं बैठ गई। और फिर इंट्रोवर्ट तो मैं बहुत थी, बट मैंने उसको बोल दिया कि लो आप मेरी ले लो ना। अब वो मैंने धीरे से बोला था, बहुत प्यार से, बिल्कुल जैसे इंट्रोवर्ट लोग बोलते हैं ना, बिल्कुल धीरे से, मतलब तुम समझ सकते हो अगर तुम हो तो, ठीक है। तो मैंने उसको दे दी चेयर, वो बैठ गई, ठीक है। उसके बाद उन्होंने मेरे से कुछ कुछ बात करना स्टार्ट किया कि आप 12th में हो, तो पहला अटेम्प्ट है, ऐसे पूछ रही थी। मैंने बोला हाँ मैं तो 12th में हूँ और मेरा तो पहला अटेम्प्ट है। आपका? वो कह रही मैं तो ड्रॉपर हूँ। मैं कह रही अच्छा ड्रॉपर हो भाई साहब। उसके बाद तो मैं उसे फर बोले जा रही, बेचारी सोच रही होगी यार ये कितना बोलती है, पका दिया इसने तो मेरे को। बट ऐसा कुछ भी नहीं था, वो मेरी बात बहुत अच्छे से सुन रही थी, और बहुत अच्छा लगता है जब आपको आपकी बात कोई सुनता है, ठीक है। पर इतना आ, मेरे को ऐसा लगा कि मैं पहली बार इतने उससे बोली थी, मतलब कॉन्फिडेंस के साथ बोली थी किसी से। फिर है ना, मैंने उससे पूछा कि आप कौन हो, तो उसने कहा कि मैं ड्रॉपर हूँ, उसने बताया मेरे को ऑब्वियसली। उसके बाद मैं कह रही अच्छा पहले अटेम्प्ट दे चुके हो? मैं कह रही कितने नंबर आए थे पहले? कह रही 95 समथिंग आए थे। अच्छा, फिर मैं कह रही बोर्ड्स में कितने आए थे? कह रही 95 आए थे। मैं कह रही अच्छा, फिर तो मैं टॉपर के पास बैठ गई आके, और गलत बैठ गई मैं तो, मेरे को तो कहीं हो जाना चाहिए। बट फिर वो कह रही नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, कुछ भी नहीं। फिर वो कह रही मैं कह रही अच्छा बोर्ड्स कैसे आते हैं, क्योंकि मैं तो 12th में हूँ ना, और वो तो ड्रॉपर थी तो उसको तो पता होगा। मेरी बोर्ड्स में कैसे क्वेश्चन आते हैं? फिर वो कह रही बहुत लो लेवल का आता है। अब वो थी टॉपर, ठीक है ना, तो उसको तो लो ही लगेगा ना। तो वो ऐसे बोली कि बहुत लो लेवल का आता है। मैं कह रही वाह भाई वाह, लो लेवल का आता है। मैं कह नीट जेई किस लेवल का है? फिर कह रही वो तो इस लेवल का है। मैं कह रही अच्छा सच में? फिर वो पूछ रही आपकी तैयारी कैसी है मेरी? मैं कहा मेरी तो कोई तैयारी नहीं है, मैं तो जेई का वैसे देने आई हूँ, क्योंकि मेरे टीचर्स ने बोला था इसलिए देने आई हूँ। मैं तो नीट के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ वैसे। वो कह रही ओह। मैं कह रही हाँ। फिर ऐसे कह रही, फिर कुछ नहीं कहा उसने, फिर मैं ही बोल रही थी मैं कह रही आपको पता है मैं कितनी इंट्रोवर्ट हूँ? मैं पहले ऐसी नहीं थी, मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट थी, मैं पता है बोलती भी नहीं हूँ। फिर वो कह रही अच्छा। फिर फिर वो यूँ कह रही मेरे से, ऐसे कह रही अच्छा, और एक बार बोलने लग जाती है तो फिर चुप नहीं होती। मैं कह रही हाँ ऐसा ही समझ लो यार मतलब मैंने इतनी अच्छे से उससे दोस्ती कर ली थी उस वक्त। और वो मेरे को बहुत अच्छी लगी, बहुत क्यूट लगी, क्यूट लड़की थी वो। उसका थोड़ा थोड़ा उसका बॉय कट था पहली बात तो, और फिर ना उसको थोड़ी टॉम बॉय होता है ना, उस तरीके उसकी शक्ल थी, ठीक है ना, पर क्यूट थी। तो मैंने उसे बोला कि मेरी एक बहन है। वो कह रही अच्छा क्या? फिर वो उसने कुछ नहीं कहा, मतलब मैं बोले जा रही थी, वो बस रिएक्ट कर रही थी, अच्छा वो सुन रही थी मेरी बातों को। मेरी एक बहन है। कह रही हाँ। मैं बोली उसके भी ना आपके जैसे बाल हैं, पर है ना उसकी एज कम है, और वो अभी 9th में ही है। तो कह रही अच्छा। मैं कह रही उसके बाल भी बिल्कुल आपके जैसे हैं, पर है ना उसके मम्मी पापा ने और हमने मिल के ना उसके बाल बढ़वा दिए, और उसके चाटे चाटे मार के उसके बाल बढ़वा दिए। मैंने ऐसे बोल दिया उसे, भाई साहब। फिर मैं बोलने के बाद सोच रही यार मैंने ये क्या बोल दिया। फिर वो अपने गाल को ऐसे टच करने लग गई सोचने लग गई। फिर बहुत अच्छी थी वो, सच बता रही हूँ, बहुत अच्छी, बहुत क्यूट थी वो। फिर मेरे को ऐसा लगा मैंने इसे डरा तो नहीं दिया, कहीं कहीं सोच रही है मेरी न मार दे पर ऐसा कुछ भी नहीं था, वो मेरे मुँह से स्लिप हो गया, क्योंकि वो मेरी बहन थी ना, मेरी बहन की तो मैं मार भी देती हूँ ऐसे ही। तो मैंने सच ही बोला था, मैंने झूठ नहीं बोला उसके चाटे वाटे में मार देती हूँ, ठीक है। पर मुझे उसके सामने ये बात नहीं बोलनी चाहिए थी, या बोलनी चाहिए थी, कुछ नहीं था, मैं मजाक कर रही थी उससे, मेरी टोन मजाक वाली थी उस वक्त, ठीक है। फिर मैं उनको बोल रही, फिर वो कह रही, वो क्या कह रही थी, फिर वो कुछ नहीं कहती। फिर मैं उससे पूछ रही कि अच्छा आप कहाँ रहते हो, कहाँ के हो? फिर वो कह रही मैं गुड़गांव की हूँ, और यहीं पे रहती हूँ, पास में मेरा घर तो 10-15 मिनट दूरी पे। मैं कि कौन आया आपके साथ? मैं कह रही कोई भी नहीं आया। फिर वो कह रही आपके साथ? मैं कह रही मेरे साथ तो मेरा भाई आया, और मैं उसे खींच के लेके आई हूँ, क्योंकि मैंने कहा कि पहली बार एग्जाम देने जा रही हूँ और तो साथ नहीं चलेगा तो मैं अकेले कैसे जाऊँगी, क्योंकि यार मेरे घर से 1-1.5 घंटे की दूरी पे था वो, ठीक है। तो मैं, और वो ऊपर से 6:30 बजे सुबह सुबह, तो मैं कैसे जाती इतनी दूर, इसलिए मेरा भैया गया था मेरे साथ। तो मेरी आप अकेले आ गई? कह रही 10-15 मिनट की दूरी पे, तो ऑब्वियसली मैं अकेले ही आऊँगी। फिर मैं कह रही इस बार तो हो ही जाएगा ना पक्का? कह रही देखो, मैं कह रही भाई टॉपर हो गए 95 12th में ला के, तुम्हारा नहीं होगा, तुम्हारा तो हो ही जाएगा। मैं ऐसे कह रही उसको।
थोड़ा कॉन्फिडेंस दिला रही, हो जाएगा, डोंट वरी। मैं उसे ऐसे बोल रही, वो सुनी जा रही मेरी बात। मैं कह रही अपने बारे में तो बताओ कुछ, कहाँ से हो, प्रॉपर यहीं से हो? यूँ कह रही प्रॉपर मतलब यहीं से? मैं कह रही हरियाणा से ही हो ना, मतलब स्टेट यही है ना? वो कह रही हाँ स्टेट यही है। मैं कह रही, फिर वो कह रही आप कहाँ से हो? मैं कह रही मैं तो राजस्थान से हूँ। कह रही अच्छा। ऐसे ऐसे मेरी उससे बात हुई। फिर है ना, फिर क्या हुआ, पेपर का टाइम होने लगा। मैं उसे बार बार कह रही हूँ कि अभी तो 15 मिनट बची है, अभी तो 18 मिनट बची है, अभी तो हमें और बात करनी है, टाइम पास करना है, कैसे 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 ना कैसे करके टाइम तो निकालना है ना। फिर वो कह रही अच्छा इसलिए इतना बात कर रहे हो आप? मैं कह रही हाँ। फिर मैंने सोचा ना मैं बहुत इंट्रोवर्ट थी, मेरे को ऐसा लग रहा है कि उसको यकीन नहीं हो रहा होगा कि मैं इतनी इंट्रोवर्ट हूँ, अभी भी हूँ। बट आई वॉन्ट टू चेंज माई सेल्फ, इसलिए मैंने पहला कदम उठा लिया है और मैंने इतने अच्छे से बात करी किसी स्ट्रेंजर से, ठीक है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये चीज़ देख के, अपने अंदर ये चेंज देख के कि मैं बात कर पा रही हूँ, ठीक है, और फ्रैंक हो पा रही हूँ, थोड़ा लोगों से इंटरेक्ट कर पा रही हूँ। ये भी एक तरह का इंटरेक्शन ही होता है कि थोड़ा मजाकिया टाइप का इंसान होना भी अच्छी बात है, ठीक है। तो मैंने एसएससी, फिर उसके बाद हमारा पेपर शुरू होने वाला था। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, मेरा कंप्यूटर नहीं चल रहा था, और वो इसलिए नहीं चल रहा था क्योंकि कुछ ऐसी गड़बड़ी हो गई थी कि मेरा वाला चलना था और उसका वाला नहीं चलना था क्योंकि वहाँ पे कनेक्शन नहीं था। बट उसका वाला चल गया था और मेरा नहीं चला था, ठीक है। तो वो तो चला के बैठ गई अपना, ठीक है, और मेरा चल नहीं रहा था। फिर मैंने, एक मैम थी जो कि सबको देख रही थी, बहुत सारे थे वैसे तो, इन्विजिलेटर, उनको मैंने बुलाया। मैंने कहा ऐसे ऐसे है, ये चल नहीं रहा, क्या क्या करूँ मैं, पेपर टाइम होने वाले 5 मिनट रह गई थी। तो उन्होंने मेरा देखा और फिर उन्होंने दूसरे सर को बुलाया, फिर उन्होंने देखा, फिर उन्होंने उसको शिफ्ट कर दिया और मेरा वाला ऑन कर दिया। फिर हमारा पेपर हो गया। फिर वो दूर बैठ गई, वो शिफ्ट हो गई। और मैं पता है क्या कर रही थी, मेरे को उसका नाम नहीं पता था और मैंने उससे उसका नाम भी नहीं पूछा क्योंकि मेरे पास और बहुत सारी बातें थी उससे करने के लिए, तो मैं नाम पूछना, मैंने सोचा कि अब क्यों ही नाम पूछ के टाइम बर्बाद करूँ। मैं उसके कंप्यूटर में झाँक झाँक के देख रही उसका नाम। तो उसका नाम मैंने वहाँ से पढ़ लिया था और उसकी फ़ोटो भी देख ली थी। 2 फ़ोटो लगी हुई थी उसकी, एक में कर्ली कर्ली हेयर थे और एक में जो उसके प्रेजेंट टाइम पे थे ना, बॉय कट वो था, ठीक है। फिर पेपर देने लग गए हम लोग और मैंने भी पेपर दे दिया। फिर हम लोग, फिर मेरा पेपर हो गया, मैं उठ गई और ऊपर से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आती है ना जेई में, तो मैंने फिजिक्स का पेपर कर लिया पहले, फिर मैंने केमिस्ट्री कर ली, फिर मैथ्स के क्वेश्चंस देखने लग गई। भाई मैथ्स के क्वेश्चन में तो मुझे एक भी क्वेश्चन नहीं आता था, एक क्वेश्चन आता था मुझे, बस एक क्वेश्चन, और एक पे मुझे डाउट था। जो मैंने 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे फिजिक्स के, सिर्फ फिजिक्स के नहीं मैथ्स के, सिर्फ 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे क्योंकि मैंने मैथ्स नहीं ले रखी है तो मैं कैसे करती हूँ, ठीक है। और वैसे तो अगर मैं मैथ्स लेती तो मे बी मैं क्वेश्चन करके आती, बट तो मैंने 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे और उनमें से मेरे को पता है, मेरे को 100% पता है कि मेरे एक क्वेश्चन सही है, दूसरे का मुझे नहीं पता है, ठीक है। पर एक क्वेश्चन तो करके आई हूँ बिना मैथ्स लिए, वो तो बहुत अच्छी बात है यार। 2 क्वेश्चन कर लिए मैंने, कॉन्फिडेंस बढ़ा रही हो अपना, ठीक है। फिर मेरा पेपर हो गया, फिर मैं जाने लगी, तो वो कॉर्नर में बैठी थी, तो मैं उससे बोल रही हो गया पेपर, मेरी हाँ बस सबमिट कर रही हूँ। फिर मैं उसको बाय बोल के आ गई। तो ये दिन था मेरा, ठीक है। उसके बाद हम लोग आ गए, मैं मेरे भैया आ गए, फिर हम लोग चाचा के गए, चाची के पास, गुड़गांव में रहती है मेरी चाचा जी। वहाँ पे हमने बात, थोड़ी देर बैठे, चाय वाय पी, फिर हमने खाना खाया क्योंकि हम टिफ़िन लेके गए थे ऑलरेडी, मम्मी ने पैक कर दिया था सुबह सुबह, पर मुझे खाने का टाइम नहीं मिला था क्योंकि मेरे को वहीं बिठाए रखा। तो 3 घंटे का पेपर होता है, 1 घंटे वैसे बैठी रही और 1 घंटा ऐसे समझ लो तुम आने जाने में लग गया 1.5 घंटा, तो कम से कम 4-5 घंटे हो गए थे मेरे को भूखे भूखे। मतलब मैंने खाया था खाना उस दिन 2 बजे, खाना खाया, फिर हम घर पे आ गए। फिर यही रहा, बस इतना ही था। पर ये यार बहुत अच्छा था कि मैंने पहली बार किसी स्ट्रेंजर से इतने उससे बात करी, इतनी ज़्यादा बात करी। मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरे सामने वो इंट्रोवर्ट लग रही थी, मैं तो एक बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट लग रही थी। बट ये चेंजेस पता है कहाँ से आए? ये चेंजेस सारे वीडियोस बनाने की वजह से आए हैं मेरे अंदर कि मैं इतना खुल के बाहर जाके बात कर पा रही हूँ लोगों से। और धीरे धीरे मैं आगे और भी इम्प्रूव करूँगी, ऐसी बात नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट नहीं हूँ, अब नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं हूँ। ऐसा बोलने से क्या पता मैं दोबारा हो जाऊँ, नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से बोलती हूँ, ठीक है। और मैं इंट्रोवर्ट नहीं हूँ, अब मैं इंट्रोवर्ट नहीं हूँ, अब मैंने अपने आप को इम्प्रूव कर लिया है, मुझे ऐसा लग रहा है। धीरे धीरे और भी इम्प्रूवमेंट होंगे और ऐसे मैं वीडियोस बनाती रहूँगी क्योंकि वीडियोस बनाने से बहुत फ़र्क पड़ता है। जो हम इंटरव्यू देने जाते हैं बाहर और हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं बाहर, बाहर जाके सीखते हैं, वो चीज़ हम घर में भी सीख सकते हैं अगर हम वीडियोस बना रहे हैं तो। क्योंकि हम बात करना सीखते हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, खुद कैमरे के सामने बोलना सीखते हैं। अगर बात, कल को आपको कोई अपना इंटरव्यू भेजना हो और आपको बोलना ही नहीं आता कैमरे के आके, आप बार बार फंबल कर रहे हो, आप बार बार डर रहे हो कैमरे से, तो आप कैसे करोगे? उसके लिए प्रैक्टिस आपको अभी से करनी पड़ेगी, ठीक है। और ऊपर से दूसरी बात, इतना टाइम, मतलब इतना ट्रांसफॉर्मेशन आ गया है, एआई आ गया है, इतनी सारी चीज़ें डेवलप हो गई हैं अब। और मतलब सोशल मीडिया का इतना इन्फ्लुएंस हो चुका है कि हर कोई यूट्यूब पे
कोई ना कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक्टिव रहता है और अर्निंग प्लेटफॉर्म भी है बहुत बड़ा ही। तो आई थिंक कि यार ये सब चीज़ें होनी चाहिए लाइफ में, कि तुम्हें अगर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है तो तुम ये काम करके भी बहुत कुछ कर सकते हो घर बैठे बैठे, समझ रहे हो। तो ये चीज़ें मुझे अब पता चली है, मतलब पता तो मुझे बहुत पहले से ही थी, बट ये होता है कि इम्प्रूव इंसान धीरे धीरे करता है, और मैं भी वही चीज़ धीरे 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 सीख रही हूँ, धीरे धीरे कर रही हूँ। ठीक है, बट मैं ये कहना चाहूँगी, जो लोग अभी भी सोच में डूबे हैं, जो लोग अभी भी नहीं कर रहे हैं, जो लोग अभी भी बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट रहते हैं और सोचते हैं कि एक दिन हम भी करेंगे, एक दिन, भाई वो एक दिन कभी नहीं आएगा, वो एक दिन अभी है। अभी से तुम्हें स्टार्ट करना पड़ेगा, तुम्हें जो भी करना है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइज। यार ये बाल मेरे ना बार बार की तरह, मैं बताऊँ, ये बालों की बहुत अलग ही समस्या है, हट। सो that's it for this video. Bye bye guys, thanks for watching this video.